तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML का कोर्स। और इस कोर्स में हम लोग HTML से रिलेटेड स्टार्ट टू एंड सब कुछ देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML को। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML क्या होता है, HTML में टैग क्या होता है और HTML का सिंटैक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब कि वेब पेज में हम लोग एलिमेंट डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैं किसी वेब पेज पे आया, ये एक यूट्यूब का वेब पेज है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक हेडिंग है, और ये बटन है, ये एक इमेज है। और ये सारे जो बटन हैं या फिर ये जो सर्च बार है, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं HTML के थ्रू। तो HTML एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं HTML के बारे में। HTML में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइपर टेक्स्ट, एक होता है मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। अब जैसे मेरे सामने ये एक वेब पेज है। अब जैसे मेरे सामने इस वेब पेज पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, द कोड डेफिनेशन। अब ये टेक्स्ट किसी टैग के अंदर होगा। अब जैसे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ उसको, आप लोग देख सकते हो ये किसी टैग के अंदर है। या फिर हम लोग चलते हैं HTML की ऑफिशियल वेबसाइट पे और हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ये H1 टैग में लिखा हुआ है। ये जो टेक्स्ट है या फिर कंटेंट है वो H1 टैग में लिखा हुआ है। अब H1 टैग एक तरीके का टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। तो कहने का मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। अब हम लोग मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज से हम लोग लेआउट क्रिएट करते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग क्रिएट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि HTML टैग क्या होता है। HTML टैग एक तरीके का कंटेनर होता है जो कोई तरीके का कंटेंट कंटेन करता है, और वो उस टैग पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंटेंट वो रखता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि हम लोगों को अगर वेब पेज पे इमेज शो कराना है तो HTML के पास IMG टैग होता है। हेडिंग दिखाना है तो H1 टैग, H2 टैग और हेडिंग टैग्स होते हैं। पैराग्राफ दिखाना है तो पैराग्राफ टैग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि HTML टैग कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक होता है पेयर टैग। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, इसमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि एक पैराग्राफ टैग है जो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं। दूसरे तरीके का जो टैग होता है वो होता है अनपेयर टैग। अब इसका सिंटैक्स होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो HR हो गया, BR हो गया। इस तरीके से ये अनपेयर टैग होता है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब तीसरा जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये टैग खुलता है और खुद में ही बंद होता है। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखें, एक IMG टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसमें एक ही टैग होता है जिसमें हम लोग कंटेंट लिखते हैं और उसी में हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे HTML सिंटैक्स क्या होते हैं। अब हम लोग HTML सिंटैक्स के बारे में जानते हैं।
HTML में सबसे पहला टैग होता है डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप टैग डिफाइन करता है HTML वर्जन को और डॉक्यूमेंट के टाइप को। ठीक है। अब इसमें दूसरा टैग होता है HTML। HTML एक रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर सभी के सभी जो टैग हैं वो लगते हैं, और ये HTML टैग बताता है कि ये फाइल HTML डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहला टैग होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग मेटा टैग्स, टाइटल एंड लिंक्स टैग को रखते हैं। ठीक है। मेटा टैग्स क्या होता है ये हम लोग आगे जानेंगे। एक टाइटल टैग होता है इसमें। टाइटल टैग में हम लोग जो कंटेंट लिखते हैं वो उस वेब पेज का टाइटल होता है। अब लिंक्स टैग क्या होते हैं? लिंक्स टैग का मतलब है कि हम कोई बाहर की जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अपने इस जो HTML फाइल में हम लोग अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स टैग के जरिए हम लोग वो करते हैं। अब यहाँ पे हेड टैग क्लोज होता है, और HTML का दूसरा टैग होता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग एक मेन टैग है इस HTML फाइल का। इसके अंदर हम लोग मेन कंटेंट लिखते हैं। अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे इन सभी टैग्स को, तो आप लोग परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे इन सभी टैग्स का प्रैक्टिकल करके। तो बॉडी टैग एक मेन टैग होता है, मतलब हम लोग जो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो हम लोगों को वेब पेज पे दिखेगा। अब इसके अंदर मैं कोई भी टैग लिए ले रहा हूँ, जैसे मैं H1 टैग ले रहा हूँ। H1 टैग एक हेडिंग टैग है जिससे हम लोग हेडिंग डिफाइन करते हैं, और दूसरा है पैराग्राफ टैग। ये एक पैराग्राफ टैग है जिससे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। और अब यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो जाता है, और ये जो HTML टैग मैंने खोला था इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली यही मेरा एक सिंटैक्स है, सिंपल सिंटैक्स है HTML फाइल का। अब हम लोग HTML का सबसे पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मैं सबसे पहले नोटपैड पे एक कोड लिखूंगा HTML का। उसके बाद में आप लोगों को एक आईडी के बारे में बताऊंगा जिस पे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं नोटपैड खोलता हूँ, और यहाँ पे मैं HTML का कोड लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला टैग जो होता है वो डॉक टैग होता है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ डॉक टैग। और दूसरा टैग हमने देखा था, और दूसरा टैग जो कि रूट टैग होता है उसको हम लोग लिखते हैं HTML। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा था दो टैग होते हैं, एक होता है हेड टैग और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, और दूसरा होता है बॉडी टैग को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस HTML टैग को क्लोज करते हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल। तो मैं टाइटल टैग लिख देता हूँ, और इस टैग में हम लोग टाइटल लिखेंगे वेब पेज का। मैं लिखता हूँ द कोड, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ बॉडी टैग पे। बॉडी टैग को हम लोग मेन टैग बोलते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग मेन कंटेंट लिखेंगे जो कि हम लोगों को वेब पेज पे दिखेगा। तो मैंने जो सिंटैक्स में कराया था H1 टैग, वही मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो। मैंने H1 टैग के अंदर हेलो वर्ड लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल S, या फिर आप फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। आप इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इसका एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जो HTML का एक्सटेंशन होता है। अब इसमें दो एक्सटेंशन होते हैं, या फिर हम लोग .htm लिख दें तब भी काम हमारा चलेगा, और .html लिख दें तब भी ये HTML फाइल में सेव होगा। तो हम लोग बेसिकली HTML ही लिखते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गई hello.html नाम से, जिसको हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है। मैं इसको खोलता हूँ,
तो ये क्रोम वेब ब्राउज़र से खुलेगा। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने हेलो वर्ल्ड लिख के आया। तो बेसिकली जो मैं बॉडी टैग के अंदर लिखता हूँ, वो मेरा इस वेब पेज पे दिखता है। आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा है, वो इस वेब पेज के टाइटल में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिख के आ रहा है द कोड डेफिनेशन। अगर मैं इसको जाके यहाँ से चेंज कर दूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड इसका नाम चेंज हो गया है। अब मैं फिर से इसको वही करता हूँ, मैंने द कोड डेफिनेशन फिर से लिखा है, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया। आप लोग देख सकते हो कि इसका नाम चेंज हो गया। तो टाइटल के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, वो इस पे पेज का टाइटल हो जाता है। अब इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर मैं कोई और टैग ऐड करूं, जैसे दिस इज अ पैरा, इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसी एक कोड एडिटर की, जिसपे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग विंडोज यूज करते हैं तो आप विंडोज डाउनलोड कर सकते हैं, लाइनक्स यूज कर मैक यूज करते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज यूज करता हूँ, इसलिए मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा डाउनलोड होने वाला है। क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ HTML। मैं इसी में पूरी की पूरी कोडिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ VS कोड पे। अब हम लोग VS कोड खोलते हैं। VS कोड को खोलने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप VS कोड पे जाके इस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसी फोल्डर में जाके आप लोग राइट क्लिक करोगे, ओपन विद कोड आप लोग क्लिक करोगे, तो आपके सामने इसी फोल्डर से VS कोड खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग HTML फोल्डर के थ्रू इस VS कोड में आए। तो सबसे पहले हम लोग HTML की सबसे पहली फाइल बनाते हैं। मैं नाम लिखता हूँ hello डॉट एच टी एम। अगर आप लोग HTM लिखते हो तब भी आपका काम चलेगा, HTML लिखते हो तब भी आपका काम चलेगा। मैंने फाइल बनाई, अब मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा कोड लिखूं HTML का, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने ये एक इमेज आ रही है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो टैग है वो अपने आप ही आ जाएगा। यही आईडी की एक खास बात होती है। इसमें पहले से लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड होती हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता है। अब सबसे पहले हम लोग HTML टैग लगाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग ने देखा था हेड टैग। हेड के अंदर टाइटल टैग, टाइटल के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल द कोड। अब हेड टैग के बाद हम लोग बॉडी टैग लगाते हैं। अब बॉडी के अंदर हम लोग H1 लिखते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। अब इसको रन करने के लिए हम लोग अगर इसको सेव करें, यहाँ पे hello.html इस फोल्डर में है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल लोड हो जाएगी। तो ये मेरी फाइल क्रोम ब्राउजर से खुल जाएगी। अब अगर मैं इस फाइल में जाकर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करूं, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैर और इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, उसके बाद ये कंटेंट आएगा। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोगों को इस HTML फाइल को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ ये एक्सटेंशन पे और यहाँ पे लिखता हूँ लाइव सर्वर। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक लाइव सर्वर का ये जो एक्सटेंशन है वो आ गया है। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं करे हो तो इसको इंस्टॉल कर लो। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे लिख के आएगा इंस्टॉल और आप लोग उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हेलो वर्ल्ड
अब इसको हमको रन कैसे करना है इस एक्सटेंशन के थ्रू, यानी इस लाइव सर्वर के थ्रू इसको रन कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक टैब आता है, ओपन विद लाइव सर्वर। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट जो भी आपका ब्राउज़र लगा होगा उससे खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड खुल के आ गया। और दूसरा तरीका है कि आप लोग देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गो लाइव का ऑप्शन होगा। आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये लाइव सर्वर से खुल जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं कोई भी चेंजिंग करूँ तो मैं फिर से H2 टैग ऐड करता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपने आप आ गया। मुझे इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। तो बेसिकली लाइव सर्वर का ये फ़ायदा है कि हम लोगों को बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग कोई और टैग लगाएँ, कुछ भी लिख दें, तो इसको कंट्रोल एस सेव करना पड़ता है। अगर आप लोग सेव नहीं करना चाहते, तो इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है ऑटो सेव की, तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे फाइल में जाओ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑटो सेव, अगर इसको आप लोग टिक कर देते हो, तो ये फाइल में आप कुछ भी लिखोगे और कुछ टाइम में वो उसको सेव कर देता है। तो 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी में ये डिफाइन हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल सिंटैक्स क्या होता है और एचटीएमएल का जो कहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना है, उसके बारे में हम लोग ने समझा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे एचटीएमएल के टैग्स के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।